वीडियो देखिए। प्रणाम करता हूँ मां भारती के चरणों में। और जैसा कि महोदय ने अभी कहा कि एक चुनाव नहीं होना चाहिए देश में, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के विपक्ष में इनका रहा, तो उसी के पक्ष में बोलना चाहूंगा कि भारत देश में अगर एक चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा का, तो साथ ही साथ जो हमारी आर्थिक व्यवस्था से लेकर के राजनीतिक व्यवस्था तक दोनों ही सुदृढ़ होगी। क्योंकि हमारे देश में शिक्षकों के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं चुनाव के अंतर्गत, जो शिक्षकों की ड्यूटी लगा करती है, सबसे ज्यादा इसमें अगर नुकसान होता है तो विद्यार्थियों का होता है। आज अगर इलेक्शन 17 तारीख को है तो हमारे विद्यालयों की महाविद्यालयों की छुट्टी 6 तारीख से कर दी जाती है, जिसके कारण से शिक्षा व्यवस्था से लेकर के सभी प्रकार की व्यवस्थाएं बाधित होती है। साथ ही साथ यदि हम बात करें अपनी सामाजिक व्यवस्था की, आचार संहिता के कारण यदि एक गरीब वर्ग का अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो पुलिस प्रशासन उसे सीधा कोर्ट ले जाने की धमकी देती है और उससे मनमानी पैसा वसूलती है। महोदय, अगर यदि चुनाव यही वर्ष में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक बार होंगे तो ये भ्रष्टाचार तो होगा, लेकिन कुछ हद तक कम होगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो विधानसभा के चुनाव और जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं, जब 5 वर्ष में एक बार होगा, तो सभी जो सत्ताधारी जो प्रशासन है वो अपने कार्यों पर, अपनी नीतियों पर सुधार करेगा कि भ्रष्टाचार दूर हो और अगली सरकार हमारी ही बने। तो इस पर उन्हें डर रहेगा और वो निरंतर सेवा कार्य करेंगे और भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं कमी होगी। जब माननीय शिशु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये विचार संसद भवन में प्रस्तावित किया था, तब उन्होंने यही विचार करके कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था ये विचार इसी वर्ष लागू किया जाए, ये विचार एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि यदि एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो इससे हमारे देश के विकास में और हमारे देश की उन्नति में कितनी वृद्धि होती है और हमारा देश कितना आगे तक विकसित होता है। एक चुनाव के कारण सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हमारे परिवारों तक में मतभेद हो जाता है कि जहां भाई भाई का शत्रु बन बैठता है। कि जिस प्रकार शुगर पेशेंट की मरीज, जिस प्रकार शुगर पेशेंट की शक्कर से नहीं बनती, आप अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए, 3 वर्ष तक पीछे जाता है क्योंकि उसकी पूर्व में संचालित जो योजनाएं होती हैं उन सभी योजनाओं को समाप्त कर दिया जाता है। और जो चुनाव के कारण जो नई लुभावनी योजनाएं जो आती हैं, वो योजनाओं से हम बचेंगे। जो योजनाएं पूर्ववत संचालित हो रही हैं उन योजनाओं पर हम ध्यान देंगे और उसी से हमारा विकास होगा, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। क्योंकि 4 दिन की चांदनी बाकी अंधेरी रात, तो ऐसे हमारे विधानसभा के विधायक और अन्य राजनेता जो चुनाव में लड़ते हैं वो खड़े होते हैं। अपने साथ साथ अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने क्षेत्र का सबका समय व्यर्थ करते हुए वो धन से लेकर के समय और सामाजिक जनशक्ति का अपव्यय करते हैं। आज हमारे समाज के युवा वर्ग जिनकी शिक्षा अध्ययन करने की उम्र है, आज वो नेताओं की रैलियों में शामिल हो जाते हैं क्योंकि उनको लालच लगी रहती है कि शाम को उनको खाने के लिए और अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल डलवाने के लिए मिलेगा। तो ये रोजगार की श्रेणी में नहीं आता है। यदि हमें रोजगार देना ही है तो हमें अपने क्षेत्रीय स्तर पर, हमें अपने राज्य स्तर पर शिक्षा व्यवस्था, जितना चुनावों में हम पैसा फंसाते हैं जितना राजनेता, अगर उतना ही राजनेता अगर कोई इंस्टीट्यूट चलाएं और निःशुल्क शिक्षा वितरण का कार्य करें तो आज भारत देश की शिक्षा व्यवस्था से लेकर हर एक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसीलिए मेरे पक्ष से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यदि ये पक्ष रखा है अपने विषय में कि एक देश में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का एक चुनाव होना चाहिए, तो एक चुनाव के विचार प्रस्ताव करने योग्य है। इसमें सभी देश के जो राजनेता हैं और जो जिनकी योग्यता है इस प्रस्ताव को पास करेंगे वो सभी अपनी तर्क शक्ति के अनुसार इस प्रस्ताव को पारित करेंगे या नहीं करेंगे ये उनका मत है। लेकिन मेरे अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण से विचार है भारत देश में एक चुनाव और एक देश ऐसी व्यवस्था है, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन ऐसा होना चाहिए। इसी के साथ अपनी कुछ चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि भारत देश की विकास की पद्धति और रूपरेखा को संचालित करना है तो भारत में एक चुनाव को लागू करना होगा। राष्ट्र निर्माण की भावना अगर हमें सर्वोपरि बनाना है तो हमें राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव को एक करना होगा। जनता को जागरूक करना होगा कि वो चुने ऐसे राजनेता को जो देश का संचालन कर सके, देश के शासन को सुव्यवस्थित कर सके और हमारे देश को एक उच्च शिखर तक पहुंचा सके। और पंचवर्षीय योजनाओं में ही नहीं, पूरे राष्ट्र में अगर एक विकास की नींव रखनी है तो एक ऐसे राजनेता का चुनाव आवश्यक है कि जो कि राष्ट्र के विकास और उन्नति के बारे में सोचे। कुछ क्षणिक